हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आईपीओ की बाढ़ों के बीच में 7 फरवरी को एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है राशि पेरीफेरल्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो 1989 में निर्मित राशि पेरीफेरल्स कंपनी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो ब्रांड्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, और इनके प्रोडक्ट में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये इंडिया में करती है। और कंपनी पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस है, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, एम्बेडेड डिजाइन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में देख लिया जाए तो कंप्यूटर के जितने भी हमारे इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे, और साथ साथ में ये वेब कैम्स, मॉनिटर है, कास्टिंग डिवाइस, फिटनेस ट्रैकर, गेमिंग एसेसरीज, पावर डिवाइस, यूपीएस, इन्वर्टर्स, नेटवर्किंग एंड मोबिलिटी डिवाइसेस। तो इन सभी डिवाइसेसों को यह कंपनी ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी का 52 ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड के साथ टाई अप है, यानी ये 52 ब्रांड्स के जो हमारे ग्लोबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कंपनी मंगवाती है। और इनके क्लाइंट्स में देख लिया जाए तो बहुत फेमस क्लाइंट्स हैं। इनके क्लाइंट्स में देख लिया जाए तो इंडिया के बाहर बहुत फेमस क्लाइंट हैं जहां से ये अपने प्रोडक्टों को मंगाती है, जैसे ASUS ग्लोबल, डेल इंटरनेशनल, और HP इंडिया, लेनोवो प्राइवेट लिमिटेड, और इंटेल, और भी देख लिया जाए तो बहुत सारे नाम हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इन सब से टाई अप किए हुए और तथा बाहर से अपने जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको मंगाती है, और इंडिया में अपने डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से ऑल इंडिया में ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी की ऑल इंडिया में 50 ब्रांचेस हैं तथा 63 वेयर हाउसेस हैं, और 8,657 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि 28 स्टेट में लगभग 680 लोकेशंस में इन प्रोडक्टों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी में अभी तक देख लिए जाएँ तो 1,433 एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं, और 549 जो एम्प्लॉय हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में काम कर रहे हैं। तो कंपनी का काम तो लोग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 7 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 9 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 295 रुपये से 311 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज 48 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज 600 करोड़ का रखा गया है, और जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि जो आईपीओ के तहत ये कंपनी पैसे जुटाएगी वह पूरा का पूरा कंपनी की ग्रोथ के लिए डेप्ट को चुकाने में ही यूज किया जाएगा। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 12 फरवरी को इसका अलॉटमेंट है, और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 13 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 14 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल बाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन, और जो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,928 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और यदि स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,08,992 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। स्मॉल HNI कैटेगरी में आप मैक्सिमम 66 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं, और यदि बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 67 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,176 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 89.65% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 63.41% जैसी बचेगी। ROE 19.33%, ROCE 14.21% है। EPS 21.86 और PE 14.23 है। यानी PE वाइज देख लिया जाए तो थोड़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा SMA आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स जैसा देख रहे हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 5,930 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 9,321 करोड़ का लगभग हो गया है। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 9,468 करोड़ का हो गया है, और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने
5,473 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी नेट रेवेन्यू में देख रहे हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में 136 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 182 करोड़ का हो गया है। और मार्च 2023 में रेवेन्यू में तो थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने सिर्फ 123 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया है। सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी सितंबर 2023 में रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 395 करोड़ था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 668 करोड़ का टोटल रिजर्व हो गया। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी को बोरिंग 488 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 1,395 करोड़ की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी ये रिजर्व से ही अगर टोटल बोरिंग चुकाना चाहेगी तब भी देखिए लिया जाए तो लगभग 50% जैसी इनकी बोरिंग बचेगी, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 85 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 48 शेयरों का एक लॉट है। तो 85 गुणा 48 करके देखते हैं तो 4,080 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 27 से 28% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऑल इंडिया में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक है और साथ साथ में डिमांडिंग वाला है, यानी यह काम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का ही करती है। दूसरा देख ले रहे कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो साल साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। तो IPO आने के बाद ये कुछ अपनी बोरिंग को भी चुकाएगी। और अगला पी वाइज देखे ले रहे हैं तो पी वाइज बहुत ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने IPO को लेके नहीं आए, लेकिन महंगी वैल्यूएशन पर लेके आए हैं। और GMP देखे ले रहे हैं तो GMP भी ठीक ठाक निकल के आ रही है, लगभग 27-28% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस IPO में अप्लाई करूंगा और आप किसी भी IPO या SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।